बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने नवाज़ शरीफ साहब का जलसा देखा रात को, और जलसे के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिनमें जो अहम बात थी वो ये थी कि मैं मुल्क ठीक करूँगा। ये मुल्क ठीक करना नवाज़ शरीफ की ज़िम्मेदारी है, इमरान खान की या फिर ज़रदारी की? ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता, लेकिन बातें सारे करते हैं। नवाज़ शरीफ जो 25 से 30 साल सियासत करते गुजर गए और इक़्तिदार के अंदर भी रहे, ओहदों पर फायज रहे, और जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनके साथ भी इनकी अच्छी बनती रही, लेकिन आज तक मुल्क ठीक नहीं हो सका। तो आज भी रात को मैं देख रहा था कि कुछ लोग मीम्स बना रहे थे। एक ने बड़ी अच्छी मीम बनाई और नवाज़ शरीफ साहब की जहाज़ के अंदर तस्वीर लगाई। हमारी एक फ़ीमेल कुलीग है, दोस्त हैं, बड़ी अच्छी, तो सहाफ़त में ही है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उन्होंने एक तस्वीर मुझे शेयर की और ग्रुप के अंदर भी शेयर की कि वाहिद बंदा है नवाज़ शरीफ जो पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान आता है। पूरी दुनिया के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं पैसा कमाने के लिए दूसरे ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ आते हैं पैसा कमाने। तो मुझे हंसी भी आई और मैंने एक लम्हा सोचा कि अगर नवाज़ शरीफ ने माजी के अंदर कुछ किया होता, पैसे ना बनाए होते, करप्शन ना की होती, केसेस ना होते, तो आज शायद लोगों को उनकी आमद पर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होने के लिए जगह नसीब होती और नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कर रहे होते, ना कि इस तरह मीम्स बना रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी आया, रद्द अमल भी आया। जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने बात की कि मेरे पास भी तस्बीह है, तो मैं पर्दे में करता हूँ, सामने नहीं करता मैं। ये इमरान खान पर तनकीद थी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं किसी पे ज़ाती हमला नहीं करना चाहता, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता, मेरे अल्लाह बस इस कौम की तकदीर बदल दे। तो जो कौम है हमारी नौजवान, उसके लिए उन्होंने जनाब बात की कि जनाब जो कौम है उसके लिए हम एनर्जी सेक्टर में और पावर प्लांट, फिर आईटी के अंदर, ज़राअत के अंदर, तमाम के अंदर फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। ये तमाम बातें नवाज़ शरीफ साहब ने की, लेकिन इनके बाद सायरा बानो GDA, उन्होंने कहा मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात जो पहले वो नहीं करते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने रात को, अगर कहा जाए ना कि उन्होंने आर्मी पे तनकीद नहीं की या इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने सख्त और आड़े हाथों नहीं लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने बात ज़रूर की थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि बताओ मुझे किसने निकाला था, कौन है जो मुझे जुदा करता रहा आपसे। तो ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं हो रही थी, ये बात ज़ाहिर है उनकी ही हो रही थी जिन्होंने निकाला था। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स ने बहुत मेहनत करके धरने करवाए और धरने मैनेज करवाए जाते रहे, तो ये उन पर ही तनकीद हो रही थी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर नवाज़ शरीफ कितनी साइड अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पार्टी की मफाहमती पॉलिसी की लेंगे, या फिर इससे ज़्यादा कहीं वो एहतसाब का नारा जो उन्होंने लंदन के अंदर लगाया था उस पर अमल पैरा होंगे। ये एक अहम सवाल है। फिर असद कैसर साहब ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, जो पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो असद कैसर साहब है, उन्होंने कहा कि मज़लूमियत की पूरी दास्तान नवाज़ शरीफ ने आज सुनाई। मैं इनको बताना चाहता हूँ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हो रहा है, इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं, किसी केस में रत्ती बराबर भी हकीकत नहीं, झूठे और मन गर्द केसेस बनाए गए हैं। हमारी दीगर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ लाही और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, दूसरी तरफ मियाँ साहब को अदालती मफरूर को स्टेट प्रोटोकॉल दे रही है। नवाज़ शरीफ की आज की तकरीर इनके भाई की 16 महीने की कारकर्दगी मुकम्मल चार्जशीट थी। तो ये एक दुरुस्त बात है कि नवाज़ शरीफ ने अवाम से पूछा कि बताओ रोटी कितने की थी जब मैं था, तो भाई 16 माह आपके भाई की हुकूमत रही, वो भी आप ही थे इनडायरेक्टली, वो भी आपकी पार्टी की हुकूमत थी, आप ही इक़्तिदार के अंदर थे, तब का भी आपने हिसाब देना है। तब का आपने क्यों नहीं पूछा? अगर इमरान खान 174 पे डॉलर छोड़ के गया था तो आपके लोगों ने आकर 284 तक उसको पहुंचाया। इमरान खान अगर 12 रुपए की रोटी छोड़ कर गया था
تو آپ کے لوگوں نے آ کر 20 روپے کی روٹی کی، اور اگر عمران خان جناب 180 پہ پیٹرول چھوڑ کر گیا تھا تو آپ لوگ کے لوگوں نے آ کر 240 اور 270 کی ہواؤں میں اڑا دیا اس کو۔ یہ سب کچھ آپ کے لوگوں نے کیا، تو اس کا بھی کہیں کھولیں نا، تذکرہ کریں میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سیاست ہے اس کو اسی طرح ان سیاستدانوں نے لے کر چلنا ہے، لیکن امید پاکستان جس کے تحت وہ پاکستان آئے تھے، اس امید پاکستان کے ساتھ عوام کو اکٹھا کیا گیا، کیسے بھی کیا گیا، کوئی 5000 لے کر آیا یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا، جیسے بھی آیا، لیکن جلسہ کامیاب ہوا اور مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگلی ان کی اسٹریٹجی، حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا نواز شریف جلسے کے بعد یعنی کہ 24 اکتوبر کو ان کی ضمانت ختم ہو جائے گی حفاظتی، تو کیا غائب ہو جائیں گے، روح پوش ہو جائیں گے، یا پھر الیکشن کی ایک کمپین شروع ہو چکی ہے، تو اب عدالت بھی مداخلت کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے حلقے بھی مداخلت کریں گے، اور وہ مقتدر حلقے جو سیاستدانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کو بچانے کے لیے کام کریں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔